ये सोचना कितना कमाल का है कि एक छोटा सा टीका हमारे शरीर को एक ताकतवर सुपर हीरो सेना में बदल सकता है। आज हम इसी के पीछे की कहानी जानेंगे कि टीके असल में काम कैसे करते हैं। और यकीन मानिए, ये कहानी किसी भी एक्शन फिल्म से ज्यादा रोमांचक है। अच्छा, हम सब ने यही सुना है ना, कि टीके एंटीबॉडी बनाते हैं। बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। मतलब बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस कहानी की शुरुआत है। सच्चाई तो एक आइसबर्ग की तरह है। एंटीबॉडीज तो बस वो हिस्सा हैं जो हमें पानी के ऊपर दिखाई देता है। असली ताकत, असली कहानी, वो तो नीचे छिपी है, हमारे इम्यून सिस्टम की गहराइयों में। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम सबसे पहले एंटीबॉडीज वाली आम सोच को देखेंगे, फिर मिलेंगे अपने शरीर की दो जबरदस्त सेनाओं से, कुछ गुमनाम हीरोज की कहानी जानेंगे और समझेंगे कि ये सब हमें सेफ रखने के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, कई सालों तक साइंटिस्ट का फोकस सिर्फ एक चीज पर था, एंटीबॉडीज बनाना। इनको हमारे शरीर का बाउंसर समझिए। इनका काम है वायरस जैसे घुसपैठियों को दरवाजे पर ही रोक देना, अंदर आने ही नहीं देना। स्ट्रेटेजी तो ये बढ़िया है, पर सोचिए, अगर कुछ दुश्मन बाउंसर को चकमा देकर अंदर घुस गए तो तब क्या होगा? सिर्फ बाउंसर पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। जरूरत तो एक पूरी सेना की है जो अंदर तैयार बैठी हो। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम के दो मेन डिवीजन को देखना होगा। समझिए कि ये हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए दो अलग अलग सेनाएं हैं। तो सबसे पहले है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी। ये है हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। जैसे ही कोई घुसपैठिया आया, ये फौरन हमला कर देते हैं। फिर आती है हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये है स्पेशलिस्ट, हमारी स्पेशल फोर्स। ये शायद थोड़ा वक्त लेते हैं, लेकिन ये सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, ये याद रखते हैं। और टीके बस इसी सिस्टम को ट्रेन करते हैं। तो ये जो एडेप्टिव सिस्टम है ना, यहीं पर सारा कमाल होता है। इसके दो तरह के स्पेशलिस्ट सोल्जर्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। और जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारे शरीर का सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम तैयार होता है। इसको ऐसे समझते हैं, बी सेल्स वो हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज की तरह हैं जो एंटीबॉडी मिसाइलें बनाती हैं। ये मिसाइलें खुले में घूम रहे दुश्मनों पर हमला करती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं टी सेल्स। ये हैं कमांडो। इनका काम उन दुश्मनों से निपटना है जो हमारी अपनी ही सेल्स के अंदर घुस चुके हैं। देखिए, ज्यादातर क्रेडिट तो एंटीबॉडीज ले जाती हैं, लेकिन अब वक्त है असली गुमनाम हीरोज से मिलने का, टी सेल्स। ये सिर्फ सोल्जर नहीं है, ये कमांडो हैं, जनरल हैं, जासूस हैं, सब कुछ एक में ही। इनमें पहले आते हैं हेल्पर टी सेल्स। ये हैं बैटलफील्ड के जनरल। इनका काम है खतरे को पहचानना, बी सेल्स को ऑर्डर देना कि मिसाइलें लॉन्च करो, और फिर स्पेशल फोर्स को बुलाना, यानी किलर टी सेल्स को। और फिर आते हैं किलर टी सेल्स। ये हैं सर्जिकल स्ट्राइक स्पेशलिस्ट। इनका मिशन है उन सेल्स को ढूंढकर खत्म करना जिन्हें वायरस ने हाईजैक कर लिया है और अपनी ज़ॉम्बी फैक्ट्री बना लिया है। ये प्रॉब्लम को जड़ से मिटाते हैं। और असली गेम चेंजर ये है, बी सेल्स और टी सेल्स दोनों की याददाश्त बहुत तेज होती है। दोनों ही मेमोरी सेल्स बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक लड़ाई लड़ने के लिए हथियार नहीं बना रहे, ये दुश्मन की हर चाल को सीख रहे हैं, याद रख रहे हैं, ताकि अगली बार जब वो आए तो जवाब और भी तेज और तगड़ा हो। ये बात उनकी अलग अलग लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली भूमिका को एकदम साफ कर देती है। एक दरवाजे पर पहरा दे रहा है तो दूसरा घर के अंदर घुसे दुश्मन से लड़ रहा है, और दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और यही जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये इस बात का जवाब है कि क्यों वैक्सीन से मिलने वाली असली सुरक्षा सिर्फ एंटीबॉडी लेवल से कहीं ज्यादा लंबी चलती है। हमारी सेना अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती। तो ठीक है, ये सब थ्योरी हो गई, लेकिन असल दुनिया में ये कैसे काम करता है? इसके लिए कोविड-19 महामारी से बेहतर केस स्टडी हो ही नहीं सकती। यहीं पर टी सेल्स असल में हीरो बनकर उभरे। तो टी सेल्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि यही वो वजह है कि वैक्सीन ले चुके लोगों को अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो बीमारी गंभीर नहीं होती। देखिए, एंटीबॉडीज को तो नए वेरिएंट्स चकमा दे सकते हैं, लेकिन टी सेल्स वायरस के उन हिस्सों को पहचानते हैं जो आसानी से नहीं बदलते। ये एक स्मार्ट और ज्यादा टिकाऊ डिफेंस है। इसको इस तरह से देखिए, समय के साथ एंटीबॉडी का लेवल, जो हमारी एयरफोर्स की तरह है, वो शायद थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन टी सेल से मिलने वाली सुरक्षा, जो हमारी जमीनी सेना है, वो हमेशा मोर्चे पर डटी रहती है, पूरी तरह तैयार।
तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, इन्फेक्शन को पूरी तरह रोकना और गंभीर बीमारी को रोकना। एंटीबॉडीज पहले काम में माहिर हैं, लेकिन टी सेल्स वो दूसरे काम के एक्सपर्ट हैं। और सच तो ये है कि दिन के आखिर में गंभीर बीमारी से बचना ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो फिर ये सब समझने के बाद एक वैक्सीन का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ इन्फेक्शन रोकना? नहीं, इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एक वैक्सीन सिर्फ हथियार बनाने की फैक्ट्री नहीं है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक एलीट ट्रेनिंग एकेडमी है। एक ऐसी जगह जो हमारे शरीर की स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करती है, उन्हें सिखाती है और ये पक्का करती है कि वो आने वाले किसी भी दुश्मन के लिए हमेशा तैयार रहें।